हेलो फ्रेंड्स, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस किस तरह से लिखा जाता है और हम एक ऐसा सेंटेंस लेने वाले हैं जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। आइए एक बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सेंटेंस है a quick brown fox jumps over the lazy dog। आप चाहें तो इसमें ब्यूटी बनाए रखने के लिए सेंटेंस यहीं से स्टार्ट करें। अ क्विक, आप देख रहे हैं सारे सीटर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग लेटर्स के कर्व्स सब एक लाइन में है। फॉक्स, jumps over the lazy, a quick brown fox jumps over the lazy dog। इस सेंटेंस को आप बार बार लिखिए, क्योंकि इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो हर अल्फ़ाबेट्स को लिखने की, हर लेटर को लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप जिन बातों का ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले स्लांट, आपका स्लांट कितना फॉरवर्ड होना चाहिए, कितना तिरछा लिखे। नंबर 2, आपने ध्यान रखना है स्पेसिंग, दो वर्ड्स के बीच का स्पेस और दो लेटर के बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ड के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो। नंबर 3, आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लेटर्स, मीन्स PS जंप्स। आप देख रहे हैं JUM P का राउंड और S सब एक लाइन में है। फिर से सब एक लाइन में। LAZY, सारे राउंड्स और सीटर एक लाइन में होने चाहिए। और जो आपका स्लांट है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉरवर्ड स्लांट में लिख रहे हैं और आपका एंगल अगर 65 है, 65 डिग्री पे लिख रहे हैं, 75 डिग्री पे लिख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो उतना ही होना चाहिए। और इसके लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई पैमाना लगाएंगे। सिंपल सी बात है, आप पहला लेटर, पहला वर्ड जिस एंगल में लिखते हैं सारे उसी एंगल में आ जाते हैं। फॉक्स,
इस सेंटेंस की आप बार बार प्रैक्टिस करिए। एक दिन में 2 पेजेस ज़रूर लिखें। ये प्रैक्टिस होने के बाद आपको खुद मालूम होगा कि आपके हैंडराइटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। 3 चीज़ों को एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा। 3 चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें जब भी आप लिखें। स्लांट, स्पेस और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेटर्स। इतना कर लेने के बाद आप भी जानते हैं कि हमें अपर केस लेटर्स, हैंडराइटिंग को बेस्ट बनाने के लिए अपर केस लेटर्स का बहुत महत्व है। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि अपर केस लेटर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हैंडराइटिंग को बेस्ट करने के लिए इनका बहुत महत्व है। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं सिंपल लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको और भी किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे लिख सकते हैं। ई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ, या आप जी को ऐसे भी लिखें। ये आपकी हैंडराइटिंग को और सुंदर बना देता है। जे, के, एल। एम में एक गलती करते हैं सारे बच्चे, इसका जो मिडल पार्ट है उसको ऊपर ही रख लेते हैं, लेकिन वो पूरा नीचे टच होना चाहिए, लाइक दिस। एम, एन, ओ और क्यू दोनों ही आपके एक जैसे बनते हैं, इसलिए मैंने क्यों लिख दिया। ओ फिर से ट्राई करता हूँ। ओ, इसको कनेक्ट मत करिए, इसको अंदर से आने दीजिए हल्का सा। पी, क्यू हमने लिखा है, फिर से देखिए, ओ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसे ले, क्यू, आर, एस। आप चाहे तो सिंपल बनाएं, टी, यू, वी, डब्ल्यू। आपको वी से आपको हेल्प मिलेगा, वैसे ही लिखें। एक और टिपिकल डब्ल्यू भी हो सकता है, एक्स, वाई और जी। एक बार मैं सेंटेंस लिखूं, आ क्विक
brown. Jumps. आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। और ये अपर केस लेटर्स आप इनको खुद भी इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके हाथ का फ्लो बन जाता है आप जैसे मर्जी चाहें इनको बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अध्यापक साथियों और जितने भी दर्शक लोग हैं, आप लोगों ने देखा आज की वीडियो में हमने दो बातें बताई हैं। एक तो हमारा एक सेंटेंस है जिसको लिखने से हम हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा अपर केस लेटर्स जो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से लिखता है। मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, आप चाहे तो इससे बेस्ट भी बना सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग को बेस्ट बना सकते हैं। और लॉकडाउन पीरियड के नियमों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।